हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियो में देखा, हमने चंबा से रखालू माता मंदिर तक ट्रैवल किया और अभी हम पहुंच चुके हैं रखालू माता मंदिर के पास। तो अभी हमारी पार्ट 2 की वीडियो जो है वो रहने वाली है रखालू माता मंदिर से चांजू तक। चांजू तक की वीडियो के लिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। चांजू की वीडियो के लिए जो कमेंट्स किए थे उनका नाम अमन धीमान है, जो कि उन्ना के रहने वाले हैं। इनका नाम और इनके द्वारा किए गए कमेंट्स मैं आपको शो करवा रहा हूँ स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी हम आगे पहुँच चुके हैं जसोलगढ़ 0 पॉइंट पर। यहाँ से ऊपर का रास्ता जसोलगढ़ की ओर जाता है और यहाँ पर कुछ टैक्सियाँ अवेलेबल होती हैं ऊपर के लिए। अभी हमारी बस पहुंच रही है मधुवाड़ के नज़दीक। तो यहाँ से नकरोड की दूरी 2 किलोमीटर है। सामने से दिखाई दे रहा है नकरोड। हमारी बस पहुंच चुकी है नकरोड के पीछे मधुवाड़ के पास। तो यहाँ पर सवारियाँ जो हैं वो उतरने के लिए नहीं है, तो हमारी बस डायरेक्ट सीधे आगे की ओर निकल रही है। कर फास्ट छोड़िए नहीं। चंबा की ओर अभी ये HRTC की बस जा रही है, तो उसी बस के साथ हमारी बस का पास हुआ और अभी हमारी बस पहुंच चुकी है चांजू नाला में। जूम दिखोए। बहुत ही ये डेंजरस नाला है यहाँ पर। जब यहाँ पर बारिश के दौरान यहाँ पर लैंडस्लाइड होता है तो रोड बंद हो जाता है, तो उसके कारण फिर बहुत सी परेशानियाँ आ जाती हैं, क्योंकि फिर गाड़ियाँ चंबा में नहीं पहुँच पाती हैं। और यहाँ पर साथ में ही पुल बन रहा है, जिसका काम कंटिन्यू चला हुआ है। हमारी बस भी अभी चांजू नाला पुल के ऊपर से क्रॉस कर रही है। पहले दिन ही आज बस ये रूट पर चली है, तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो बस को देखने के लिए खड़े हुए हैं और ड्राइवर को हेलो से इशारा कर रहे हैं। यहाँ साथ में ही टायरमैन की शॉप है, जहाँ पर टायर वगैरह या गाड़ियों का रिपेयर काम किया जाता है।
तो अभी हम पहुंच रहे हैं चांजुनक रोड 0 पॉइंट के पास, जहां से आगे का रास्ता मजराड़ू के लिए जाता है और ऊपर का रास्ता चांजू के लिए जाता है। लेकिन पहले हमारी बस नकरोड बाजार में जाएगी और यहाँ पर पहुँचते ही बस का वेलकम कुछ इस तरह से किया जा रहा है। यहाँ पर नकरोल वासी जो हैं वो गांव के कुछ लोग आगे बस का वेलकम करने के लिए पहले ही खड़े हो चुके हैं। गाड़ी के जो ऑनर हैं उन्हें पैसों का हार पहनाकर वेलकम किया जा रहा है। आगे का तो वेलकम यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी पीछे वेलकम के लिए और लोग भी खड़े हैं, तो अभी वहाँ पर भी हमारी बस रुकेगी और यहाँ पर भी रिबन वगैरह काटेंगे, उसके बाद ही हम आगे निकलेंगे। यहाँ पर आसपास के जो सभी लोग हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं और गाड़ी के जो ऑनर हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर उनकी फ़ोटो ले रहे हैं और बस की फ़ोटो भी ले रहे हैं। अभी 10-15 मिनट के बाद यहाँ पर वेलकम होने के बाद अभी हमारी बस यहाँ पर मुड़ेगी और फिर हम निकल पड़ेंगे चांजू की ओर। नकरोल में ही यहाँ एनएचपीसी का गेट है, जहाँ पर एनएचपीसी स्वागत करती है, तो यहीं पर ही हमारी बस मुड़ेगी। बैरा डैम के लिए यहीं नीचे से होकर रास्ता जाता है और यही रास्ता हिमगिरी की ओर ले जाता है। तो अभी हम निकल रहे हैं नकरोड से चांजू की ओर। तो ये है चांजू नकरोड 0 पॉइंट, जहाँ से ऊपर का रास्ता जो है वो चांजू चरड़ा के लिए जाता है। तो अभी हम यहाँ से आगे की ओर निकल रहे हैं। तो चांजू नकरोड 0 पॉइंट से ऊपर का जो रास्ता है वो अब चढ़ाई उतराई वाला रहने वाला है।
आगे हम पहुंच रहे हैं कुडड़ी गांव के पास। यहाँ पर रोड के साथ में ही एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर गांव का नाम लिखा हुआ है। चल। कुडड़ी गांव को क्रॉस करने के बाद अभी हम पहुंच रहे हैं आगे 0 पॉइंट लेसुई के पास, जहाँ पर रोड के साथ में ही यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है और रोड के ऊपर की साइड का साइन दिया हुआ है। यहाँ से ऊपर का जो रास्ता है वो गांव लेसुई की ओर जाता है। 0 पॉइंट लेसुई से अभी हमारी गाड़ी आगे निकल चुकी है। तो यहाँ पर एक पुल आता है लेसुई 0 पॉइंट से आगे, तो यहाँ पर बस को अभी आराम से निकाल रहे हैं। गाड़ी के जो ऑनर हैं वो उनका कहना था कि ऊपर का जो रोड है वो बहुत ही डेंजरस है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल ठीक ही है, लेकिन आगे का पता नहीं, वो भी आगे चलकर हम दिखाएंगे। तो अभी रोड के साइड में जो है वो पहाड़ियाँ, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और आगे आ रहा है ये बहरौक गांव, जहाँ से हमारी बस अभी क्रॉस कर रही है। जब गांव-गांव में हमारी बस गुजरी तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बस को देखने के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं। अब जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है वैसे ही अब अंधेरा भी होता जा रहा है, लेकिन हम चांजू कब पहुंचेंगे वो अभी तक कुछ पता नहीं है। आगे का जो रास्ता है वो अब बस के लिए पूरा पूरा ही है, जहाँ पर सिर्फ हमारी बस ही आ रही है। तो उसके बाद अभी हम आगे पहुंच रहे हैं नरेड़ नाला के पास। अभी हम पहुंच रहे हैं बगईगढ़ के पीछे।
और ये जो पॉइंट आप सामने देख पा रहे हैं ये मुझे काफ़ी डेंजरस पॉइंट लगा। यहाँ पर ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं और अभी हमारी बस भी नीचे से ही क्रॉस कर रही है। तो बारिश के कारण मुझे लगता है यहाँ पर लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद हो जाता होगा। चेक पोस्ट है वो लिखा हुआ है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे अंधेरा भी होता जा रहा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी मैं आपको अब अंदर से ही दिखाऊंगा। तंग रोड यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब आगे से बड़ी गाड़ी ना आए तो बेहतर है। तो बगईगढ़ गांव में अभी हम पहुंच चुके हैं। तो बस में अभी कुछ गिनी चुनी सवारियां बची हैं जो कि प्रॉपर चांजू या चांजू के आसपास की ही रहने वाली हैं। आगे से अभी ये छोटा सा एक कैंपर आया है जिसे अब पास देने के लिए दिक्कत हो जाएगी। अंधेरा काफ़ी हो चुका है तो अभी आगे से गाड़ी वाले ने डिपर को डाउन कर दिया है ताकि लाइट जो है वो सामने वाले की आंखों में ना जाए। रोड काफ़ी ज़्यादा तंग है तो यहाँ पर छोटी गाड़ी के साथ पास नहीं हो पा रहा है, तो बड़ी गाड़ी के साथ तो नामुमकिन की बात है। अभी बस हमने छोटी गाड़ी के साथ पास लिया ही नहीं कि आगे से एक बड़ा ट्रक आ गया और ड्राइवर जी का कहना है कि अभी ट्रक वाले को कम से कम 200-250 मीटर तक ट्रक को रिवर्स में लेना पड़ेगा। और अभी देखते हैं कि इस ट्रक के साथ पास कैसे होता है। यहाँ पर एक बड़ा सा मोड़ है, उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन यहाँ पर पास देने के लिए ट्राई करेंगे। तो आगे बस के कंडक्टर जो हैं वो आगे उतर चुके हैं और गाड़ी को निकालने के लिए इशारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी पास के लिए बात नहीं बन रही है। अगर यहाँ पर पास नहीं होता है तो प्रॉपर चांजू तक लगभग कोई पास देने के लिए रास्ता नहीं है, तो यहीं पर ही कोशिश करेंगे पास के लिए। तो यहाँ पर अभी हमारी गाड़ी जो है वो ट्रक के साथ पास हो चुकी है, तो यहाँ पर भी पास लेते टाइम 15 मिनट तो लग ही गए, तभी जाकर ट्रक के साथ हमारी गाड़ी पास हुई। बस के कंडक्टर तो नीचे उतर ही गए थे, लेकिन ये जो प्रधान जी हैं ये भी नीचे उतर गए थे, जो कि आज हमारे साथ में आए हुए हैं स्पेशली। तो अभी हमारा ट्रक के साथ पास जो है वो हो चुका है। तो अभी चांजू जो है वो कितनी दूर है और अभी हम कब पहुंचेंगे वो अभी जाके ही पता लगेगा। तो अभी हम आगे ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से आगे का रास्ता जो है वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और प्रधान जी जो हैं वो मजाक में कह रहे हैं कि यहाँ से 4x4 गियर डालना पड़ेगा। तो यहाँ से आगे का जो रास्ता है ये
चांजू चरला 0 पॉइंट से आगे का है। तो यहाँ से रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और रोड जो है वो बिल्कुल ही कच्चा है। अभी तो उतना ज़्यादा मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा इस रोड का हाल चाल, लेकिन जब सुबह हम वहाँ से निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम रात को कैसे कैसे रास्तों से गुजरे थे। तो रोड को देखकर तो मैं खुद भी हैरान हो गया हूँ, क्योंकि मैं सच कहूँ तो मैं खुद डर गया था। रोड जो है वो बहुत ही डेंजरस है। इस रोड पर बस कैसे चलाते हैं ड्राइवर मुझे पता नहीं। और प्रधान जी का कहना है कि वो एक दिन इसी रोड पर बस को लेकर 11 बजे पहुंचे थे चांजू में। अब जिस हालात पर अभी ये रोड है, लगता तो वैसे ही है कि सच में पहुंचे होंगे। अभी हम बिल्कुल ही पहाड़ी इलाके में पहुंच चुके हैं। तो भले ही अभी हम बस में बैठे हैं, लेकिन ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अब तो बस से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। और यहाँ से आगे का रास्ता जो है अभी वो थोड़ा सा पक्का रोड आ गया है, और यहाँ से अभी 2 मोड़ जो हैं वो यू टर्न है। रोड के आसपास जो है वो झाड़ियाँ जैसी बहुत हैं। आगे से एक और छोटी गाड़ी आ रही है, लेकिन यहाँ रोड थोड़ा खुला है तो यहाँ पर आसानी से गाड़ी के साथ पास हो जाएगा। तो अभी टाइम लगभग 7:30 पौने 8 के करीब हो रहा है। तो यहाँ पर अभी भी जो लोग हैं वो बस का वेट कर रहे थे। स्पेशली बस रुकाकर यहाँ अंदर आकर बधाइयाँ दे रहे हैं न्यू बस के लिए। और ये आगे बिट्टू बस साइड में लगी हुई है, ये भी चांजू से चंबा की ओर जाती है। सुबह ये बस 5 बजे निकल जाती है चंबा की ओर। तो अभी हमारी बस भी यहीं साइड में लगेगी और सुबह इसको मंदिर की ओर ले जाया जाएगा, जहाँ पर रोड का एंड है, जहाँ से आगे रोड बिल्कुल भी नहीं है। 8:20 पर हमारी बस पहुंच गई चांजू में। बस थोड़ा लेट थी आज, इसलिए। तो बस से उतरने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में, और यहाँ पर प्रधान जी जो हैं वो अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं, और बस के कंडक्टर जो हैं वो दिन भर थके हारे यहाँ पर अब डिनर का खाना जो है वो बन रहा है। रात को खाने के साथ अभी शहबाज भाई जो हैं वो खीरा, देसी खीरा लेके आए हैं खाना खाने के साथ ही में। ये है इस बस के मालिक, जो कि खुद खाना बनाने में कंडक्टर जी के साथ हेल्प करवा रहे हैं। और
प्रधान जी जो है वो हमारे साथ में ही बैठे हैं। तो अभी हमारे खाने में जो है वो भिंडी बन रही है, तो अभी प्रधान जी भिंडी को बना रहे हैं। और ये है हमारा रूम, और अभी भाई जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। और अभी हमारा खाना जो है वो तैयार हो रहा है। और कंडक्टर जी जो हैं वो देसी खीरा काट रहे हैं सैलेड खाना खाने में। तो बारी बारी से ही भाई को बोलने का मौका देना, ठीक है? अब हम सभी को भूख लगी है, तो फिलहाल अभी हम देसी खीरे से काम चलाएंगे थोड़ी देर। बस के साथ कंडक्टरी करना भी इतनी आसानी की बात नहीं है। पूरे दिन भर पैसेंजर को बस में बिठाना, बस में टिकट काटना, बस को पास देते टाइम अंदर बाहर देखना, और फिर शाम को थके हारे खाना बनाकर खुद खाना। और दूसरी बात तो ये कि अपने घर से दूर रहना। और अभी हम सब के लिए ये खाना बना रहे हैं, जबकि हम सभी यहाँ रूम में लेट पहुँचे थे। हमारे सबसे आगे यही पहुँचे थे, तो इन्होंने हमारे रूम में पहुँचने तक सब्जी जो है वो काट दी थी। यहाँ पर अभी हमें ठंड लग रही है, तो अब यहाँ पर हीटर को बनाया जा रहा है, क्योंकि हीटर की वायर जो है वो निकल चुकी है, तो उसकी रिपेयर कर रहे हैं। अंदर खाना बनाते टाइम बहुत शोर हो रहा था, तो प्रधान जी थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, क्योंकि ये प्राइवेट बस यूनियन के प्रधान हैं। तो रोज़ शाम के टाइम या रात को ऑनलाइन मीटिंग होती है, जिसे ज्वाइन करना पड़ता है, तो थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। तो अभी हमारा खाना तैयार हो चुका है। तो अभी खाने में कड़ी, भिंडी और मक्की की रोटी है। खाने की बात हमें ये लग रही है कि कंडक्टर जी मतलब खुद भी भूखे होंगे, लेकिन हमारी इतनी सेवा की इन्होंने कि कुछ मैं क्या ही कहूँ अब। तो ये हमारा डिनर तैयार हो चुका है। तो अभी हम खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद सो जाएंगे, और उसके बाद हम आगे की वीडियो पार्ट 3 में देखेंगे। अब बताइए की है। खाना वगैरह खाने के बाद अभी जो बस की जो दिन की कमाई हुई है, अभी वो देख रहे हैं हिसाब किताब। तो अभी हम फिलहाल सोने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो जल्द ही मिलेंगे अब हम पार्ट 3 की नई वीडियो में, और हम रखालू मंदिर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए